नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल केजीएस विद्यापीठ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक कला एवं संस्कृति से संबंधित आज तीसरे पार्ट की। इससे पहले हमने जो 2 पार्ट कवर किए थे उसमें हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा प्रारंभ करी थी और हमने पंचपीरों से संबंधित जो टॉपिक था उस टॉपिक को हमने समाप्त कर दिया था। आज हम बात करेंगे खड़नालिया वीर की, जिसको हम आजकल एक गाने ट्रेंडिंग गाने के रूप में आजकल इनको हम सुनते हैं। जो आपका है तेजल सुपर डुपर करके एक गाना है, उसको हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। आज उन्हीं के बारे में, उन्हीं तेजा जी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज हम सबसे पहले तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है खड़नाल नागौर में। इनका जन्म खड़नाल नागौर में होने के कारण आज हम इनके गाने में हम एक लिरिक्स सुनते हैं खड़नालिया वीर की। तो खड़नालिया वीर कौन है? ये हमारे तेजा जी के बारे में बात होती है। इनके पिताजी का नाम आता है ताहड़ जी। इनकी माता जी का नाम सभी जगह कुछ अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। मैं दोनों ही नाम यहाँ पर लिख देता हूं। इनका एक नाम सुनने को मिलता है राजकंवर या फिर राजकुमारी, और एक और नाम सुनने को मिलता है राम कंवर। ये दोनों ही नाम इनके लिए प्रचलित है। अब आप जब परीक्षा में बैठते हो और वहां पर क्या पूछते हैं, ऑप्शन में जो आपको दिखता है वहीं पर आपको टिक करना है। पत्नी का नाम इनका आता है पेमल दे। मेला कहाँ बढ़ता है इनका? मेला बढ़ता कब बढ़ता है? तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसको हम तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं। और तेजा दशमी के दिन ही हम क्या करते हैं, वापस इनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। हालांकि हमें रोज करना चाहिए, लेकिन हम मुख्यतः कब पूछते हैं इनको? तेजा दशमी के दिन ज्यादा हम नारियल वगैरह जो भी चढ़ावा देना होता है तब जाकर देते हैं। कहाँ स्थान, कहाँ इनका मेला कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है? कब तो हो चुका है। कहाँ बढ़ता है? तो परबतसर नागौर में बढ़ता है। परबतसर नागौर में इनका एक फेमस पशु मेला बढ़ता है। परबतसर नागौर में एक पशु मेला बढ़ता है। जो सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? परबतसर नागौर में बढ़ता है। पहले ये मेला खड़नाल नागौर में ही बढ़ता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जगह परिवर्तित कर दी गई थी। और अब जो अभी के समय पे परबतसर नागौर में ये मेला बढ़ता है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। घोड़ी की बात करते हैं। अगर आपको बात करनी तेजा जी की, तेजा जी एक जाट समुदाय से संबंध रखते थे या फिर इनका जो जन्म हुआ था एक जाट परिवार में हुआ था। इस वजह से आज अगर आप किसी भी जाट बंधु जो है हमारे, अगर उनकी गाड़ी को अगर पहचानना है तो उनके पीछे क्या लिखा हुआ होता है? लीलन लिखा होता है। तो आप वहां से समझ सकते हो कि वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। तो जाट से संबंधित है। तो इनकी घोड़ी का नाम आता है लीलन। तो दोस्तों, बात करते हैं अब हम तेजाजी महाराज से कि तेजाजी महाराज को हम लोक देवता के रूप में क्यों पूछते हैं। तो तेजाजी महाराज के पीछे कहानी कुछ इस प्रकार से निकल के आती है कि जब तेजाजी महाराज का जन्म होता है तो जन्म के कुछ समय के पश्चात ही, जैसा कि गाँव में प्रथा होती है बाल विवाह की, इनका भी बाल विवाह करा दिया जाता है। और जब ये जवान होते हैं और एक दिन खेत पर काम कर रहे होते हैं तो खाने में कुछ विलंब होने के कारण ये अपनी भाभी को टोंट मारते हैं, ये कुछ उलाना देते हैं कि इतना समय होने के पश्चात भी खाना नहीं मिल रहा है, क्या कारण रहा है? तो इनकी भाभी ने भी वापस टोंट मारा कि अगर आपको इतना ही गर्म खाने का शौक है तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी को लेकर आना चाहिए। उस समय तेजा जी की पत्नी का मुकलावा नहीं होता है। मुकलावा यानी प्रथम बार पत्नी को अपने घर पर लेकर आना, ये पेमल देव जी के केस में नहीं हुआ था। इस वजह से तेजा जी उसी समय प्रथम बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल निकल जाते हैं, लेने के लिए निकल जाते हैं। और जब निकलते हैं तो रास्ते में उससे पहले वो एकदम रेडी होके जाते हैं, बाला वाला लेके एकदम नए कपड़े पहन के, नई पोशाक में। तो जब रास्ते में जा ही रहे होते हैं तो इनकी एक धर्म बहन मानते हैं, जैसे कि बहुत सी जगह धर्म बहन बताया गया और बहुत सी जगह इनको एक गुजर कन्या के रूप में ही संबोधित किया गया है। तो लाचा गुजरी करके एक गुजर कन्या जो होती है वो उनसे एक सहायता मांगती है। और वो सहायता किस वजह से मांगती है? तो वो कहती है कि जो मेड़ा जाति या मेड़ जाति के जो लोग हैं वो उसकी गायों को चुरा कर लेकर के गए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहायता करें। इसी वजह से तेजा जी से
प्रार्थना करने की वजह से, विनती करने की वजह से तेजाजी इनको सहायता देने के लिए उनकी गायों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि इनको रास्ते में एक सर्प जलता हुआ दिखता है, एक सांप जलता हुआ दिखता है, तो वो उस सांप को उठा करके रास्ते से हटा देते हैं। और इसी वजह से सर्प जो होता है वो सर्प इनसे नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सर्प जो होता है वो अगर जल के अगर मर रहा होता है या फिर उसको मारने के बाद में अगर जलाया गया हो तो इस वजह से सर्प को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी वजह से नाराज होकर सर्प क्या हो जाता है, उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं इसी समय आपको सर्पदंश दूंगा। और तेजाजी ने उससे विनती करी कि मैं अभी लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ और मैं उनसे वचनों से बंधा हुआ हूँ और मुझे एक बार गायों को छुड़ाकर लाचा गुजरी को सौंपने दिया जाए, उसके पश्चात मैं स्वयं आकर आपको सर्पदंश जहां आपकी इच्छा होगी वहां पर दिलवा दूंगा। इसी प्रार्थना को सुनते हुए वो वासक नामक सर्प ने उनको इजाजत दी। इसके पश्चात तेजाजी जाते हैं और सुसुरा नामक जगह पर लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेरों के साथ या मीणा जाति के लोगों के साथ में युद्ध करते हैं। युद्ध करने के पश्चात लाचा गुजरी को सारी गायों को सौंप कर वापस सेंद्रिया नामक जगह पर वासक नामक सर्प के पास में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वो सर्पदंश दिलाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जब वासक इनको देखता है, यानी सर्प जो है तेजाजी को देखता है, तो वो एकदम लहूलुहान अवस्था में होता है और उनका पूरा शरीर रक्त से भरा हुआ होता है। इस दृश्य को देखकर वासक इनको सर्पदंश देने से मना कर देता है। इसके पश्चात तेजाजी महाराज का सुझाव आता है कि वो उन्हें क्या करते हुए जीभ के ऊपर सर्पदंश दें। तो अभी अगर आप देखोगे, अगर तेजाजी महाराज की अगर आपको कोई भी तस्वीर देखने को मिलती है तो उसमें जो सर्प जो होता है वो उन्हें अपनी जीभ के ऊपर सर्पदंश देता हुआ दिखता है। इस वजह से इनको वासक नामक सर्प ने सेंद्रिया अजमेर में इनको सर्पदंश दिया था और ये इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको याद रखनी। तो ये थी पूरी तेजाजी की कहानी। उसके पश्चात हम बात करते हैं अब हम मल्लीनाथ जी के बारे में। तो मल्लीनाथ जी को हम मारवाड़ के संतों के रूप में भी याद रखते हैं। एक प्रसिद्ध संत हुए हैं मारवाड़ के और साथ में ही मारवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर आप अभी देखते हैं तो हमारा जो मालानी जो क्षेत्र है, मालानी क्षेत्र का नामकरण जो हुआ था वो भी मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मालानी क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ के शासक। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। साथ में जब ये शासक की भूमिका में थे, एक शासक की तरह कार्य करते थे, तब इनकी राजधानी थी मेवानगर। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है तो इसको याद रखा जाए। इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहा जाता है, ये पहले ही अब हम बता चुके हैं। इनका मुख्य मंदिर देखने को मिलता है तिलवाड़ा बाड़मेर। इन्हीं की पत्नी थी रानी रूपादे। रानी रूपादे भी इन्हीं की तरह बहुत बड़ी संत हुई है मारवाड़ के क्षेत्र में। मल्लीनाथ जी की बात अगर हम करें तो जब इन्होंने शासक की भूमिका छोड़ी थी तब अपने पुत्र को सिंहासन नहीं दिया था, उनकी जगह उन्होंने अपने छोटे भाई के बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये कुछ इसमें जानने को मिलता है। रानी रूपादे का मंदिर मिलता है बालाजाल बाड़मेर। तिलवाड़ा में एक प्राचीनतम पशु मेला पड़ता है। यहां पर आप ये चीज नोट कर लेना कि प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, तो वो पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। और यहाँ पर आप देखोगे परबतसर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला पड़ता है। ये दोनों में ही डिफरेंस है ना। रानी रूपादे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर। और यहाँ से जब बाड़मेर की बात करते हो, मालानी क्षेत्र की बात करते हैं, तो मालानी के जो घोड़े जो होते हैं वो पुराने समय में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। मल्लीनाथ जी के जो बेटे हुए थे जगपाल, वो क्या थे, वो भी एक बहुत बड़े डाकू टाइप के इंसान थे। इस वजह से उनकी मतलब उनका ताकत वगैरह शक्ति वगैरह बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस शक्ति का क्या था, उनका यूज उनको करना नहीं आता था, उनका प्रयोग उनको नहीं पता था। इस वजह से मल्लीनाथ जी इस चीज से कुंठित होकर अपने बेटे को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने छोटे भाई वीरम देव जी के पुत्र को उन्होंने अपना, यानी रावचुंडा जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और उसके पश्चात अगर आप देखोगे
उन्होंने राव चुंडा जी ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया और मारवाड़ क्षेत्र की जो सीमा को जो बहुत अधिक विस्तार किया था। तो ये सब आप मल्लिनाथ जी के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है। इनके पुत्र का नाम था जगमाल जी और मल्लिनाथ जी के जो छोटे भाई थे वीरमदेव के पुत्र हुए थे राव चुंडा। राव चुंडा जी को उन्होंने क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक, राजधानी इनकी आती है मेवानगर। इनकी कर्मभूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी क्षेत्र कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर आता है तिलवाड़ा बाड़मेर। इनकी पत्नी रानी रूपा देवी एक बहुत बड़ी संत हुई थी और संत के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, है ना। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, मालाजाल बाड़मेर में बना हुआ है। ये थी कुछ दोनों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं। तेजस्वी से संबंधित और कुछ बात याद आती है तो हम देख लेते हैं। इनका देहांत कहाँ हुआ था, तो इनका देहांत माना जाता है सुरसुरा में ही हुआ था, है ना। तो ये चीज भी आप जब लिखते हो कहीं तो आपको याद रखना है। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात हम बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में। अब हम बात करते हैं देवनारायण जी से। देवनारायण जी का जन्म होता है एक गुर्जर परिवार में, और कहाँ होता है तो गोठ दड़ावता करके एक जगह है, गोठ दड़ावता या फिर मालासिरी डूंगरी। कहाँ है ये है आसीन भीलवाड़ा में। आसीन तहसील है और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर इनका जन्म होता है और कहते हैं कि इनकी माता जी जो थी सेडूबाई, इन सेडूबाई ने कठोर तपस्या करी थी और उसके पश्चात देवनारायण जी का जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज के पिताजी थे बाघ जी, और बाघ जी के 24 पुत्र हुए, उनमें सबसे ज्येष्ठ थे सवाई भोज। इनका मुख्य मंदिर माना जाता है देवनारायण जी का आसीन, जहां पर इनका जन्म हुआ है, आसीन भीलवाड़ा। यहां से अपने को आसीन भीलवाड़ा से एक और चीज याद आती है, मालासिरी डूंगरी, और मालासिरी डूंगरी से याद आते हैं मोदी जी। अभी कुछ समय पहले मोदी जी भी हमारे यहाँ मालासिरी डूंगरी पधारे थे, और वहां पर किसी कारणवश वो लिफाफे के एक विवाद के बीच में इनकी एक चर्चा बनी हुई थी कि उस लिफाफे में कुछ पैसों से या धन से रिलेटेड कुछ समस्याएं आई थी। तो ये चीज भी यहाँ से आपको याद रखना है, चर्चा में रहे तो मालासिरी डूंगरी को याद रखा जाना चाहिए। आसीन भीलवाड़ा, इसके पश्चात एक इनका मंदिर आता है, मुख्य मंदिर देवधाम। इनके 3 मुख्य मंदिर आते हैं। सबसे पहले आसीन भीलवाड़ा, दूसरा आता है देवधाम जो कहाँ है, टोंक में। इसके पश्चात इनका एक और मुख्य मंदिर आता है देवमाली। देवमाली कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। तो ये तीनों मंदिर आपको याद रखने हैं। इनका देहांत हो जाता है बिनाई, अजमेर में। देहांत होता है इनका बिनाई अजमेर में, और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, और कहाँ लगेगा, जहां पर इनकी जन्मस्थली है वहीं पर इनका मेला पड़ता है, ठीक है। इनको विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म कमल के पुष्प के ऊपर हुआ था, इस वजह से इनको विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है। और साथ में ही एक और चीज निकल के आती है, इनको औषधियों का ज्ञान बहुत ज्यादा था, इस वजह से इनको आयुर्वेद के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। तो यहां से अपने को चीज याद रखनी है, इनको आयुर्वेद के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इनको औषधियों का ज्ञान बहुत था, और इसी कारणवश इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, ईंट की पूजा करते हैं। ईंट क्या जो अपने मकानों में यूज होती है उसकी बात करें। सर हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो मूर्तियों में देवनारायण जी की पूजा होते देखी है। तो वो आजकल होने लगी है, लेकिन कुछ समय पहले जब मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी तब देवनारायण जी की पूजा ईंट के ऊपर की जाती थी। मतलब ईंट के द्वारा हम उनकी पूजा करते थे, और उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, नीम के पत्ते चढ़ाते हैं, है ना।
तो ये चीज याद रखनी। नीम क्या होता है, एक औषधि गुणों से भरपूर होता है। इस वजह से यहाँ से आपने पढ़ा था कि आयुर्वेद के देवता के रूप में, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, आयुर्वेद के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है तथा इसे गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र पर बाजते हैं। तो ये हमने पहले भी बात करी थी कि जब पाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है तो वो कहाँ किया जाता है, तो रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र पर। और कौन सी जाति के भोपों के द्वारा, भील जाति या नायक जाति के भोपों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, ये हमें याद है। देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है और कहा जाता है इसके बारे में कि अगर इनकी फड़ को हम अगर रात्रि में अगर 3 पहर भी अगर 3 महीने तक पढ़े तो भी ये खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी इनकी फड़ है ना। और फड़ क्या होती है, तो फड़ का मतलब होता है कि जब हम किसी लोक देवताओं की जीवन कथा को, है ना, उनकी जो जीवनी है उसको हम किसी कपड़े के ऊपर उकेरते हैं, उसको चित्रित करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। और जब भी हमारी कोई भी मन्नत पूरी होती है, हमारी जो भी आस्था जो होती है वो पूरी होती है, तब हम क्या करते हैं, इस फड़ का वाचन करवाते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना। और फड़ कहाँ की फेमस है, तो शाहपुरा की फड़ बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपको याद रखना। देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है तथा इसे गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र पर बास है। अब गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा ही क्यों बास है, तो जब देवनारायण जी का जब देहांत होता है तब उनके पुत्र होते हैं बिला और उनकी पुत्री होती है बिली। तो यहाँ पर जो बिला जी होते हैं, उनको बिला जी को यहाँ पर भोपे के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। उसके पश्चात ये परंपरा चलती रहती है और इसी वजह से गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा क्या किया जाता है, जंतर नामक वाद्य यंत्र पर इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, इन पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था और ये कब हुआ था, 2011 में हुआ था। और लक्ष्मी कुमारी चुंदावत ने बगड़ावत नामक ग्रंथ की रचना करी थी। पहले जब बताया था, जब पाबूजी पढ़ रहे थे, तो पाबूजी में भी जो पाबूजी की कहानी है वो लक्ष्मी कुमारी चुंदावत ने लिखी है। और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी साहित्यकार हुई है, राजस्थानी हमारी भाषा में बहुत बड़ी साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है और इनको बहुत बड़े पुरस्कार भी मिले हुए हैं। उसके बाद में इन्होंने बगड़ावत नामक ग्रंथ की रचना करी थी। बगड़ावत से संबंध याद आता है हमें सवाई भोज का। इनके पिताजी जो थे बाघ जी के 24 पुत्र हुए थे। 24 पुत्रों को बगड़ावत की संज्ञा दी गई थी और उन्हीं के जीवनी के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया है ना। तो बगड़ावत नामक ग्रंथ की रचना किसने करी है, लक्ष्मी कुमारी चुंदावत ने। तो ये सब हो जाती है आपकी देवनारायण जी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब हम बात करेंगे बाकी बचे हुए लोक देवताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं शेष बचे हुए लोक देवताओं के बारे में। उसमें सबसे पहले आते हैं रूपनाथ जी जोड़ा जी। इन्होंने जिनराव खींची की हत्या करी थी। जब मैंने पाबूजी पढ़ाया था तब बताया था कि जिनराव खींची था, उसका युद्ध हुआ था पाबूजी से, या पाबूजी और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अब उस समय जिनराव खींची बच जाता है और पाबूजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात पाबूजी के भतीजे थे जोरड़ा जी या रूपनाथ जी, यानी बूढ़ो जी के पुत्र, इन्होंने जिनराव खींची की हत्या करी और अपने चाचा और अपने पिताजी की हत्या का बदला लिया। ये पाबूजी के भतीजे थे और इनका मंदिर आता है कोलूमंड जोधपुर में। और कोलूमंड हाल ही में कहां पर स्थित है, तो ये आता है अपने फलोदी में। ये अपने को याद रखना है। इसके पश्चात एक और मुख्यतः लोक देवता आते हैं इलोजी। इलोजी को हम छेड़छाड़ के देवता के रूप में भी पूछते हैं। ये होलिका के होने वाले पति थे। और क्वेश्चन कहां से बनता है, तो यहाँ से बनता है, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में किसको याद किया जाता है, तो इलोजी को याद किया जाता है। इनकी सवारी जो होती है, इनकी सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। बाड़मेर में इनकी जो सवारी होती है वो हर्षोल्लास के साथ में क्या होगी, प्रारंभ होती है। हर्षोल्लास का मतलब होता है खुशी खुशी तो चालू होता है। इनकी जब सवारी निकलती है या फिर इनका जुलूस निकलता है वो हर्षोल्लास के साथ में प्रारंभ होता है। और समापन कैसा होता है, तो रोने बिलखने के साथ में इनका समापन होता है। रोने बिलखने के साथ में इनका समापन हो जाता है इनकी सवारी का, ये आपको याद रखना है। उसके पश्चात एक और मुख्य देवता आते हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा से संबंधित है अपने मीणा जाति। मीणा जाति जो होती है, मीणा जाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। इनकी कसम खाकर कभी भी मीणा जाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आपके भी कोई मित्र है मीणा जाति से, तो आप उनको भूरिया बाबा की कसम खिलाकर सच बुलवा सकते हो, ऐसा हम मान सकते हैं।
इनका मुख्य मंदिर आता है गौतमेश्वर। गौतमेश्वर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और ये गौतमेश्वर कहाँ आता है, तो ये आता है प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्र है उसको वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं अगले मुख्य देवता की, जिनको हम बोलते हैं आलम जी। आलम जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है धोरी मन्ना में। धोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, तो ये अपने को याद रखना है ना। घोड़ों का तीर्थ स्थल यहाँ की, तो घोड़ों का तीर्थ स्थल यहाँ पर घोड़ों का तीर्थ स्थल है। इससे पहले हमने पढ़ा था मल्लिनाथ जी के बारे में, और मल्लिनाथ जी के बारे में हमने जो पढ़ा था तो हमने जाना था कि जो मालानी का जो क्षेत्र है वो घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो इसके बाद में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।